रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ऐसे में कई देश और उनके नागरिक भावनात्मक और राजनीतिक रूप से रूस के कदम को सही ठहरा रहे हैं। और वहीं कुछ लोग यूक्रेन पर हुए हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति को सैन्य वर्दी में देखकर यूक्रेन के प्रति अधिक संवेदना दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक हुई है, भारत उस बैठक से अनुपस्थित रहा। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस यूक्रेन ने भारत से निवेदन किया कि वह रूस से बात कर इस जंग को रोकने में सहयोग दे, इसके बावजूद भारत इस मुद्दे पर एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? और इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत और यूक्रेन के बीच पारंपरिक रूप से कैसे संबंध रहे हैं, यूक्रेन भारत के लिए किस तरीके से उपयोगी रहा भी है या नहीं, और यूक्रेन के ऐसे कौन से कदम रहे हैं जिसने भारत यूक्रेन संबंधों को प्रभावित किया है। नमस्कार, ध्येय टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। भारत के यूक्रेन के साथ बड़े स्तर पर द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। भारत उन पहले देशों में से रहा है जिसने यूक्रेन को एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में मान्यता प्रदान किया था। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान किया था और उसके बाद जनवरी 1992 में यूक्रेन और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित किए गए थे। मई 1992 में यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत की एम्बेसी यानी दूतावास खोला गया था। भारत का यूक्रेन के ओडेसा में एक कॉन्सुलेट ऑफिस भी था जो 1962 से मार्च 1999 तक कार्य करता रहा और उसके बाद बंद कर दिया गया था। वहीं यूक्रेन ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन भारत में वर्ष 1993 में शुरू किया था और भारत एशिया में पहला देश था जिसके साथ यूक्रेन ने ऐसा डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किया था। अगर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय आर्थिक संबंध हैं। 2018-19 में दोनों देशों के बीच $2.8 बिलियन का वार्षिक बायलैटरल ट्रेड था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत यूक्रेन के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक रहा है। भारत ओवरऑल यूक्रेन के लिए 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है। यूक्रेन भारत को मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, पॉलीमर और धात्विक पदार्थों का निर्यात करता रहा है और वहीं भारत फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट यूक्रेन को करता रहा है। भारत बड़े पैमाने पर सनफ्लावर ऑयल का आयात यूक्रेन से करता रहा है और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल, आयरन एंड स्टील का भी भारत प्रमुखता से आयात करता रहा है। वहीं अगर रियल पॉलिटिक्स की बात करें तो भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध हो या फिर पाकिस्तान को हथियार बेचने की बात हो, हर मोड़ पर यूक्रेन ने भारत विरोधी भूमिका निभाई है। जब गलवान में चीन ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया तब भी यूक्रेन जैसे देश भारत की मदद के लिए आगे नहीं आए, न ही कुछ बोला। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को दुनिया के जिन 25 देशों ने पेश किया था उनमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन ने तब संयुक्त राष्ट्र से यह मांग की थी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद करवा देना चाहिए और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग कर देना चाहिए। यूक्रेन उस समय पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। इसीलिए आज जब ये बात कही जा रही है कि भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, तब ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए यूक्रेन पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया था। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देश के रूप में बना हुआ है, यानी पाकिस्तान की हथियारों की जरूरत यूक्रेन ही पूरा करता है। पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान यूक्रेन से 12,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है। आज पाकिस्तान के पास जो 400 टैंक हैं वो यूक्रेन के द्वारा ही उसे बेचे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन इस समय फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में भी पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, यानी भविष्य में पाकिस्तान स्पेस में जो भी विस्तार करेगा उसके पीछे यूक्रेन का हाथ होगा। कश्मीर मुद्दे पर धारा 370 के हटाने के बाद और कश्मीर से जुड़े भारत विरोधी प्रस्तावों में भी यूक्रेन मुखर रहा है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले 2 दशक से यूक्रेन भारत के राजनीतिक और राजनयिक लाभ का देश नहीं रहा है।
व्यापार वाणिज्य और यूक्रेन में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के हितों की दृष्टि से ही भारत के लिए यूक्रेन का कुछ महत्व रहा है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़े निंदा प्रस्ताव की बैठक से बाहर क्यों रहा और अप्रत्यक्ष रूप से रूस को अपना समर्थन देकर भारत के लिए रूस की अहमियत के बने रहने का संदेश भी भारत ने क्यों दिया। रूस अभी भी भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब भारत का असली परीक्षण अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा भारत को रूस पर दबाव देने की अपेक्षाओं के संदर्भ में दिखेगा। तो ये था आज का हमारा भारत और यूक्रेन के संबंधों पर आधारित कार्यक्रम। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का निर्यात करता है यूक्रेन को और यूक्रेन से कौन से प्रमुख चीज़ों का आयात करता है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके साथ यह भी बताएं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के मुद्दे पर जो प्रस्ताव था उससे भारत के अनुपस्थित रहने को आप किस तरीके से देखते हैं। क्या यह सही है या गलत है? भारत के इस दृष्टिकोण को आप किस रूप में देखते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।